Good evening, students. How are you? And welcome back to the Chemistry House by Yanin sir. And I hope your study is running good well. उम्मीद है कि आप सभी अच्छा पढ़ रहे होंगे, ठीक है बेटा। और जो भी अब तक वीडियो अपलोड की है वो सभी वीडियो आपको क्लियर होंगी, कंटेंट्स जो है उन सबका क्लियर होगा और आपने उनके नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे, ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली मेरे से बात कर सकता है, ठीक है। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। जो आज हमारा टॉपिक है वो इनिशियल रेट मेथड्स न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इनिशियल रेट मेथड, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को हम स्टडी करेंगे और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पेपर में आपको जरूर मिलेगा 101%, ठीक है। 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, 4 मार्क्स का भी हो सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है। क्वेश्चंस आपको 101% मिलेगा रिलेटेड टू द इनिशियल रेट मेथड, ठीक है। अच्छा, कुछ हम इससे पहले जो हमने टॉपिक्स जो पढ़ाई थे वो सभी आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज Unit 4 Chemical Kinetics, and today topic is numericals based on initial rate method। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और जब आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और जब एक बार आपको समझ में आएगा तो आपको इनको सॉल्व करने में इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इनिशियल रेट मेथड में सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, आपको एक केमिकल रिएक्शंस गिवन होगी A+2B टू फॉर्म 2C। इसमें एक टेबुलर फॉर्म में डाटा गिवन होता है, उस डाटा में रेट ऑफ रिएक्शंस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज गिवन होती हैं, ठीक है। तो मैं टेबुलर फॉर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, concentration of reactant, A and B, and this is the R. R is the rate of reaction, ठीक है। R is the rate of reaction. Unit is mole, liter inverse and second inverse. This is the unit of R. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास गिवन है, 5 वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज 1, 2, 3 and 1 and again 1, and concentration of B is 1, 1, 1, 2 and 3, okay, and initial rate of reaction R is 0.15, 0.30, 0.45, 0.15 and 0.50। ये टेबुलर फॉर्म में डाटा गिवन होगा आपके पास, केमिकल रिएक्शंस गिवन होगी, ठीक है। आपको राइट डाउन रेट लॉ एक्सप्रेशन, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, और रिएक्शंस की आपको ऑर्डर फाइंड आउट करनी है। तो 2 क्वेश्चंस इसमें किए हैं। नंबर फर्स्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन, सेकंड इज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों हम सॉल्व कैसे करें,
सबसे पहले तो आपके पास गिवन रिएक्शंस गिवन है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो रिएक्शंस हमारे पास गिवन है उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट लॉ बना देते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया R इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। बट ऐसा नहीं, ये जो रिएक्शंस गिवन है इस रिएक्शन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी participate in the reaction and form the product C, and 1 mole of A react with 2 mole of B to form the 2 mole of C। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इससे अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास ये जो गिवन है 1 2 3 4 5, ये जो 5 एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है, इनकी हेल्प से सबसे पहले हम रिएक्टिंग ए और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन का कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, है ना। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ए और बी की कितनी कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रही है वो फाइंड आउट करेंगे। और कितनी पार्टिसिपेट कर रही है वो किसके इक्वल होती है, पावर की। आपको बताया था कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट पावर फॉर्म में आता है बैलेंस करने के बाद। तो उसी से तो हमें पता चलता है कि इस रिएक्टिंग स्पीसीज के इतने मोल इस रिएक्टिंग स्पीसीज के इतने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, लास्ट कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले इन रिएक्टिंग स्पीसीज ए और बी की पावर फाइंड आउट करनी है। जब हम पावर फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे रेट लॉ। जब पावर पता चल जाएगी तो रेट लॉ अपने आप बन जाएगा। आफ्टर दैट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्टली सबसे पहला वर्क क्या है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनके अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर x एंड b की पावर y। ये हमने अपनी तरफ से लेट्स कर लिया, मान लिया कि ए रिएक्टिंग स्पीसीज की पावर x है और b रिएक्टिंग स्पीसीज की पावर y है। क्यों माना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि रिएक्टेंट ए और b के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिएक्शन से तो हमें पता है, बट जो डाटा गिवन है एक्सपेरिमेंटल उसके बेस पर नहीं पता। तो उसके बेस पर हम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर लेट मानेंगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू के ए की पावर x b की पावर y। अब आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है, इक्वेशंस बनाते जाइए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में रेट ऑफ रिएक्शन 0.15, तो R को रिप्लेस करके 0.15, कंसंट्रेशन ऑफ A 1 पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B 1 पावर y, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट 0.30 इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 एंड 2 की पावर x, ठीक। बी की कंसंट्रेशन 1 की पावर y, इक्वेशन नंबर 3। 0.45 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन 3 पावर x 1 पावर y। ये आप सिंपल से डाटा को ऑब्जर्व करके इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन 0.15 इक्वल टू के इंटू 1 की पावर x एंड 2 की पावर y, इक्वेशन नंबर 5। एंड लास्ट में 0.15 इक्वल टू के इंटू 1 की पावर x एंड 3 की पावर y, इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस बना लेंगे एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पर। लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ। थ्योरी आपको सब पढ़ा सकती है, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप कर पाएंगे एग्जाम, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस आपने बना लिया 0.50 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ना अब इन इक्वेशंस को हमें इस तरीके से डिवाइड करना है,
ये जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं सेकंड टू 6 में, इनको इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपकी वैल्यू आ जाए किसकी, पावर की, एक्स और वाई की। ठीक है, तो मैथ्स वाले स्टूडेंट इजीली इसको समझ सकते हैं, बट बायो वाले स्टूडेंट्स को समझने के लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा। कुछ नहीं है, अगर एक पॉइंट आप अपनी तरफ से फोकस कर लीजिए कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब पावर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वाई को हमें कैंसिल करना है। वाई को कैंसिल करना है तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वाई वाई यहाँ कैंसिल आउट हो रहे हैं, और एक्स एक्स अगर हम इक्वेशन सेकंड को थर्ड से डिवाइड करते हैं देन वाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी, और इधर भी वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, जो वैल्यू फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में जो वैल्यू यहाँ आ रही है वही वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है, अगर वो वैल्यू यहाँ पर सपोज करिए 1/2 आ रहा है डिवाइड करने पर यहाँ 1/2 नहीं आ रहा, तो फिर हम इक्वेशन सेकंड को थर्ड से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्टली इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई थर्ड। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, पावर की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। कौन सी पावर को डिटरमाइन कर रहे हैं, एक्स को, तो वाई आपका कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई थर्ड। नाउ 0.15 डिवाइड बाई 0.30 इक्वल टू के इंटू 1 की पावर एक्स, 1 की पावर वाई, 1 पावर एक्स एंड 1 पावर वाई अपॉन के 2 पावर एक्स एंड 1 पावर वाई। क्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं, के से के कैंसिल कर सकते हैं, वाई से वाई कैंसिल हो गया आपका, और ये इससे 2 टाइम्स डिवाइड होगा। ठीक, तो यहाँ पर रिमेनिंग आपके पास 1/2 ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे हियर। अब जब पावर सेम है 1 की पावर एक्स एंड 2 की पावर एक्स, तो दोनों को हम एक ही ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिख सकते हैं। इट मीन्स 1/2 की पावर एक्स। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 8th क्लास का टॉपिक है ये, पावर को किस तरीके से सॉल्व करनी है। अगर पावर सेम है तो हम उन वैल्यू को एक ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब 1/2 और 1/2 इसकी पावर x है और इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो इट मीन्स जब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1। इट मीन्स जो a की पावर है वो है 1। अब हमें पावर कैलकुलेट करनी है किसकी, b की। इट मीन्स y की वैल्यू। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को कैंसिल करना होगा। अब आप ये ऑब्जर्व करिए कि किस किस इक्वेशंस में x कैंसिल आउट हो रहा है, 1 कैंसिल हो रहे हैं एंड 1/2। ठीक है, एंड इसी इक्वेशन में 15 बट यहाँ पर 15 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 1, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है y की वो क्या आ रही है 1/2। इट मीन्स इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फिफ्थ से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हियर इज वैल्यू 1/2 एंड हियर इज वैल्यू 1 आफ्टर डिवाइडिंग। दूसरी इक्वेशन देखिए, सेकंड एंड 6, 1 एक्स कैंसिल हो गया, हियर इज 1, हियर इज थर्ड, हियर इज 1, हियर इज थर्ड, हियर इज 13, हियर इज 15, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब किसी भी एंगल से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिवाइड करने पर y की पावर हमें नहीं डिटरमाइन हो रही, तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो इक्वेशंस जिसमें x कैंसिल हो रहा हो वो दो इक्वेशन हम ले लेते हैं। तो कौन कौन सी इक्वेशंस ले लेंगे, इक्वेशन दोबारा समझ लें। अगर हम इक्वेशन सेकंड और फिफ्थ को डिवाइड करते हैं तो x कैंसिल तो हो रहा है, बट यहाँ पर जो वैल्यू है 1/2 और ये वैल्यू आ रही है 1, तो बेस वैल्यू सेम नहीं आ रही। अगर हम सेकंड को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो x कैंसिल हो रहा है, बट 1/3 हियर इज
हियर इज ये आपका कैंसिल हुआ है, सेकंड डिवाइडेड बाई 6, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1/3, बट ये वैल्यू कितनी आ रही है 1। बेस सेम नहीं आ रही बोथ साइड्स, जब बेस सेम नहीं आ रहे हैं तो फिर पावर भी इक्वल नहीं होगी। तो आप उस कंडीशंस में कोई सी भी एनी टू इक्वेशंस को लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई सी भी दो इक्वेशंस ले लीजिए जिसमें x की वैल्यू कैंसिल होगी। इट मीन्स इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन सेकंड 0.15 अपॉन इक्वेशन फिफ्थ इज 0.15 इक्वल टू k इंटू 1 की पावर x 1 की पावर y 1 पावर x 1 पावर y अपॉन 1 and 2 पावर x एंड 2 की पावर y। k से k कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, पावर सेम है, बोथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपका कैंसिल हो गया, वैल्यू 1 आ गई। इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1/2y। इक्वल है नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बेस सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं है तो इज नॉट इक्वल। इट मीन्स ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो दैट इज y इज इक्वल टू 0। अगर बेस सेम नहीं आ रहे हैं किसी भी एंगल से डिवाइड करने पर, तब वो पावर वैल्यू 0 हो जाती है, उस पावर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स अब हमारे पास x की पावर भी आ गई और y की पावर भी आ गई। तो x put the value of x and y in equation first। इक्वेशन फर्स्ट इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दी। r इज इक्वल टू k इंटू a की पावर x, और x की वैल्यू है 1, एंड b की पावर y, और y की वैल्यू है 0। दैट r इज इक्वल टू k इंटू a। अब यू नो वेरी वेल कि इफ द पावर ऑफ एनी नंबर या एनी इंटीजर इज 0, किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर की पावर जब 0 आती है तो इट मीन्स उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है। ठीक है, ये आपका रेट लॉ हो गया, r इज इक्वल टू k इंटू a। इट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, B की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, अब आपसे पूछा है इसमें सेकंड पार्ट, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड पार्ट, फर्स्ट आंसर आपका ये हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ ऑल पावर, जितनी पावर आपने कैलकुलेट करनी है उनका सम कर दीजिए। इट मीन्स x प्लस 1, x वैल्यू 1, y वैल्यू 0, दिस इज द 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो इस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स देखने में आते हैं बेटा। ठीक है, एक बार ऑब्जर्व करिए, देखिए, और जहाँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दिस न्यूमेरिकल? कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और इसको रेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल्स देखिएगा। रिएक्शंस आपके पास सेम है, बस डाटा चेंज है। मैं इस डाटा को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज द सेकंड इनवर्स। A एंड B की कंसंट्रेशन गिवन है। हियर आर 4 डाटा, 0.1, 0.3, 0.3 एंड 0.4। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ B 0.1, 0.2,
0.4 and 0.1. Now concentration 7 into 10 to power minus 2 minus 3 short. This is the value minus 3. ठीक है, 8.4 into 10 to power minus 2. Third 3.36 into 10 to power minus 1. 2.8 into 10 to power minus 2. तो अब हम थोड़ा, पहले मैंने इजी न्यूमेरिकल बताया था, अब इजी से हम हार्ड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ भी सेम वही आपको बताना है, रेट लो ऑफ द रिएक्शन एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये दो क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए। तो आप जैसा मैंने पहले न्यूमेरिकल्स में कराया था उसी की तरह सेम डेटो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो फर्स्टली आप रेट लो बनाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के इनटू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, पावर। दिस इज द पावर ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है। इन 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बेस पर आप डाटा बनाएंगे। फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन 7 into 10 to power minus 3 is equal to K. Concentration of A 0.1 power X, 0.1 power Y. Equation number 2. Next 8.4 into 10 to power minus 2 is equal to K, 0.3 power X and 0.2 power Y. Equation number 3rd. Next 3.36 into 10 to power minus 1 equal to K, 0.3 power X and 0.4 power Y. Equation number 4. Next 2.8 into 10 to power minus 2 is equal to K, 0.4 power X and 0.1 power Y. Equation number 5. जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है उसके बेस पर हमने 4 इक्वेशंस प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और फिर वही क्वेश्चंस, इनको इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपकी एक्स और वैल्यू की, एक्स और वाई की वैल्यू आए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कैंसिल एक चीज़ को पकड़ना है। इट मीन्स एक टॉपिक, अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वाई कैंसिल होना चाहिए, और वाई की पावर डिटरमाइन करनी है तो एक्स कैंसिल होना चाहिए। क्लियर? अब सपोज करिए हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y की, चलो x की निकालें, x की कैलकुलेट कर रहे हैं तो y कैंसिल होना चाहिए। अब देखिए 0.1 और 0.1, केवल इन्हीं दो इक्वेशंस में y की वैल्यू सेम आ रही है, तो 1 कैंसिल आउट हो गए, 1/4 एंड दिस इज द 7 एंड दिस इज द 28, तो 1/4 हो सकता है। तो हम इक्वेशन सेकंड को 5th से डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन सेकंड टू द इक्वेशन 5th। ठीक है, इक्वेशन सेकंड 7 into 10 to power minus 3 is equal to K upon 2.8 into 10 to power minus 1 is equal to K into 0.1 की पावर x एंड 0.1 की पावर 0.1 पावर y अपॉन k। 0.4 पावर x एंड 0.1 पावर y। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू। ठीक है, k से k कैंसिल आउट हो रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं, आपको ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे कैंसिल आउट होंगे। तो बेटा इस टाइप के कैंसिल आउट में आपको ये तो पता है कि 7 4 या 28 होती है, लेकिन कैंसिल कैसे है, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो आपकी दिस इज द 2। ठीक है, जो 10 की पावर है ना उसको इक्वल कर लीजिए, मतलब उसको सेव कर लीजिए। अगर यहाँ पर 10 की पावर -3 है तो यहाँ -2 करिए,
अगर -2 है तो इसको भी -2 करिए, मतलब कैसे भी करके आपको जो 10 की पावर है उसको सेम करना है। इट मीन्स अगर हम डेसिमल को इधर डिस्प्लेस कर दें तो 10⁻³ हो जाएगा। तो 7 इंटू 10⁻³ अपॉन 28 इंटू 10⁻³ हमने क्या करा, हमने जो डेसिमल था उस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, तो पावर आपकी एक इंक्रीज हो जाएगी माइनस की, तो -3 इज इक्वल टू, दिस इज द, आपको पता है पॉइंट से डेसिमल कैंसिल हो गया, 1/4 पावर x। ठीक है, नाउ ये कैंसिल आउट हो गए, दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट, 1/4 एंड इज इक्वल टू 1/4। व्हेन द बेस सेम देन x की वैल्यू 1, तो x की जो पावर है वो आपकी 1 हो गई। क्लियर। अब हमें पावर फाइंड आउट करनी है किसकी, y की। तो y की पावर फाइंड आउट करनी है तो x को कैंसिल होना पड़ेगा। इट मीन्स 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4 तो 1/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 8.4 में या 84 में, आप 4 का मल्टीप्लाई करके चेक करिए तो 4 4 या 16 और 336 आ रहा है, बट ये इक्वल नहीं है, तो इसको तो हम इक्वल कर लेंगे डेसिमल को डिस्प्लेस करके। तो इट मीन्स इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड इज 8.4 into 10⁻² upon 3.36 into 10⁻1 is equal to k 0.3 power x and 0.2 power y upon 0.3 power x 0.3 पावर x एंड 0.4 पावर y। ठीक है, चेक करिए आप जब तक इतना। ठीक है, हाँ, तो नाउ दिस इज कैंसिल आउट, दिस वैल्यू कैंसिल आउट। अब आप डेसिमल को डिस्प्लेस करके इस एक्सपोनेंशियल वैल्यू को इक्वल ले आइए, मतलब आप 10 की पावर। तो दिस इज द 8.4 इंटू 10⁻² अपॉन 33.6 इंटू 10⁻² इक्वल टू, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया और ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गए, इट मीन्स 1/2 की पावर y। क्लियर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और अब आप देखिए ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द 1/4 एंड दिस इज द 1/2 पावर y। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 2 4 होता है वो 2 2 या 4, इट मीन इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 1 की पावर आप 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी इंक्रीज कर दीजिए, कैलकुलेट करने पर आएगा आपका 1 ही। तो इट मीन्स हमने अपनी तरफ से ले लिया कि 1 की पावर भी क्या है 2। जब पावर सेम है तो इट मीन्स सेम ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं 1/2 की पावर y। बेस सेम है, इट मीन्स y पावर इज 2। तो x की पावर आपकी आ गई 1 एंड y की पावर आ गई 2। ठीक, अब पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए r इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 1 और 1 को हम रिप्रेजेंट करते नहीं हैं b की पावर 2। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक, अब आपसे पूछा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू पावर सम x प्लस y। x वैल्यू इज 1, y वैल्यू इज 2, इट मीन्स दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा इस टाइप्स के सवाल से
एग्ज़ाम में आती हैं, एंड ये टेबलर है न्यूमेरिकल जो आपके 4 to 5 मार्क्स की आती है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। और अभी मैं एक और न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सॉल्व कराता हूँ, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और इंक्रीज़ कर देते हैं, कभी कभी आपसे ये पूछ लेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बताइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन डी बताइए, तो प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन भी पूछ लेंगे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैंने सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स इसलिए डिस्कस करे हैं जिनसे आप थोड़ा इस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में एनसीईआरटी में या आईएससी बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इन न्यूमेरिकल्स को अभी ये फिनिश नहीं हुए, इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा एक छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और देख लो क्या आपके इसमें यही है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ये कहता है कि अगर हम किसी रेट ऑफ रिएक्शंस, अगर हम किसी रिएक्शन में कोई रिएक्शन के प्रोसीड हो रही है और उसमें टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका जस्ट डबल हो जाता है। एवरी राइज, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहता है कि एवरी राइज इन टेम्परेचर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब ये है कि टेम्परेचर सपोज करिए किसी रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है के टी। वो जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, एवरी राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, ये आगे नेक्स्ट कॉलिजन थ्योरी में आएगा। इससे नेक्स्ट थ्योरी में तो थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? सबसे पहले हमने ले लिया कि रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर इज के टी। ठीक है, एंड रेट कांस्टेंट आफ्टर इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो इनिशियल टेम्परेचर हमने यहाँ पर लिया है टी, उसका अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, इट मीन्स टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम इंक्रीज करते हैं, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्मॉल टी से हम टाइम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेट कांस्टेंट जो होगा वो आपका इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्चुअल में है क्या? इट इज द रेशियो। किसका रेशियो है? रेट कांस्टेंट का एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, टू डिफरेंट टेम्परेचर, और डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, अब मान लीजिए कोई टेम्परेचर है, हम रेट ऑफ कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, और अनदर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो 25 में 10 प्लस करके इट मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट करेंगे। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट
रेट कांस्टेंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, और फिर आफ्टर इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो कैलकुलेट कर रहे हैं रेट कांस्टेंट, उन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसकी डेफिनेशंस आप लिख लीजिएगा। इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट of a reaction at two different temperatures. Two different temperatures separated by, मैंने अभी बताया कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। दोनों टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। तो उस डिफरेंस पर जो हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, उन्हीं के रेशियो को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है। और सपोज करिए हमारे पास एक टेम्परेचर वैल्यू गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरी टेम्परेचर वैल्यू हमारे पास गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। लेट ये हमने अपनी तरफ से माना। ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये आपका रेशियो है रेट कांस्टेंट वैल्यू का एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री सेल्सियस। बेटा आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कल भी हम क्लास लेंगे और क्लास आपको कल भी अवेलेबल होगी। इस वीडियो को वॉच करिए और जो इनिशियल रेट मेथड के जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व बनाए हैं उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे से डिस्कस करिएगा। एंड आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ। तो उसके लिए आप लाइक करिए। ठीक है। एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके। अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं। ठीक है। और अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। ठीक है बेटा। ओके।